चलिए अब हमारे जो मैथ्स की है क्लास 3, ठीक है, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है उसकी ये कौन सी क्लास है, 3rd, ठीक है। टारगेट टारगेट इंडियन आर्मी, ठीक है, एग्ज़ाम 2025, जो टारगेट इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2025 का जो बैच चल रहा है उसकी जो मैथ्स की तीसरी क्लास है, ठीक है, आयु की। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन। एक आदमी और उसके बेटे की जो औसत आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष है। तो उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 3:7 है। तो बेटे की उम्र क्या है, ठीक है, बेटे की उम्र हमें ज्ञात करनी है। तो एक आदमी और उसके बेटे की आदमी और उसका बेटा, ठीक है, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष है। यानी दोनों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष। तो यदि हम दोनों की आयु निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 120 वर्ष, ठीक है। यानी एवरेज, दोनों की एवरेज है कितनी, 60 एवरेज, ठीक है। तो दोनों की कितनी आ जाएगी, 120। इसके बाद क्या दिया गया है सवाल में, उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 13:7 है, ठीक है। तो बेटे की उम्र हमें ज्ञात करनी है। तो इनका जो अनुपात है वो कितना है, 7। अब हमें एक का मान निकालना पड़ता है। सो इनके अनुपात में 13, 7, 20 जे काट देंगे हम, कितने दे 6 से कट जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो जो अब पूछा क्या है, बेटे की उम्र क्या होगी, बेटे की उम्र यानी 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 वर्ष, ठीक है। एक बार फिर से समझते, एक आदमी और उसके बेटे की जो औसत आयु है वो 60 वर्ष है। तो उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 13:7 है। तो बेटे की जो आयु है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एवरेज जो आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष है। यानी अगर दोनों की हम आयु ज्ञात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 120 वर्ष, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इनका अनुपात है जो 13:7, ठीक है। अब टोटल दोनों का अनुपात जो है कितना है, 20। दोनों का अनुपात जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 से 120 को काट देंगे यानी भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, एक का मान 6 आ जाएगा। तो 6 का जो भाग है बेटे का जो औसत है यानी वर्तमान का, ठीक है, 7, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे कितना आ जाएगा, 42, ठीक है, 42 वर्ष। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, फातिमा और अहमद की जो आयु है वो 13:8 है, के अनुपात में है, ठीक है, में है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अंतर। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, फातिमा और अहमद, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:8। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 44 वर्ष, जो वर्तमान की आयु है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष, उनकी उम्र का अंतर, ठीक है। सबसे पहले हम एक का मान ज्ञात करेंगे। तो 8 और 3 11, 11 से इसको भाग काट देंगे 44 को, 11 का भाग 44 में देंगे तो इसका जो क्या आ जाएगा, 4 है। यानी एक का मान कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, एक का मान आ जाएगा 4। अब हमें अंतर पूछा है तो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 3 से, और तो कितना आएगा, 12, 4 का मल्टीप्लाई 8 से तो कितना आ जाएगा, 32। अब इन दोनों का अंतर देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक। एक बार और समझते हैं, फातिमा और अहमद की आयु 3:8 के अनुपात में, ठीक है। उनकी वर्तमान का आयु का जो योग है वो 44 वर्ष, उनकी उम्र का अंतर ज्ञात करना है। तो फातिमा और अहमद का जो अनुपात है वो 3:8 है, ठीक। इसके बाद 44 वर्ष इनकी योग दिया गया है। तो इसमें इनका अनुपात है जो इसका योग क्या रहेगा, यानी इसका अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। इसमें हमें एक का मान निकालना पड़ता है तो एक का मान कितना आएगा, 4। इसमें हम
अंतर ज्ञात करना है तो इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 में, 4 3 12, ठीक है। और इसका 4 का मल्टीप्लाई फिर 8 में करेंगे तो 8 चौके 32, 32 में से 12 माइनस कर देंगे क्योंकि अंतर पूछा है, ठीक है। इन दोनों उनकी उम्र का अंतर पूछा है तो 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक। तो अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 5:7, 5:6:7, ठीक है। और उनकी जो आयु का योग है, ठीक है, ए बी सी की आयु का जो योग है वो कितना है, 72, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले बी की आयु का जो 10 वर्ष बाद सी की आयु से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी इनका जो अनुपात है, ए बी सी का जो आयु का अनुपात है इनका वो क्या है, 5:6:7, ठीक है। इसके बाद इनकी जो आयु है उसका जो योग है वो योग कितना है, 72। तो हमें एक का मान निकालना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 11 7 18, इससे काट देंगे तो 18 चौके 72, ठीक है। यानी एक का मान कितना आ जाएगा, 4। अब इसका जो मल्टीप्लाई है वो 5 से करेंगे। एक सेकंड, पूछा क्या है, अब पहले इनका उम्र निकाल लेते हैं। तो ए की कितनी हो गई, 20 वर्ष, बी की 24, 6 चौके 24, ठीक है। इसके बाद सी की 7 चौके 28। अब क्या पूछा है सवाल में, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, 10 वर्ष पहले बी की आयु, ठीक। तो 10 वर्ष पूर्व की जे वर्तमान की, पहले की निकालेंगे तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो बी की आयु कितनी आ जाएगी, 14। अब क्या कहा है सवाल में कि बी की आयु का 10 वर्ष बाद, यानी बी की आयु का 10 वर्ष बाद सी की आयु से अनुपात, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व 14 हो जाए। अब 10 वर्ष बाद सी की आयु से, यानी सी की आयु कितनी, 10 वर्ष बाद, तो इसमें कितने 10 ऐड कर देंगे तो 38, ठीक है। अब इसका जो अनुपात है हमें ज्ञात करना है तो सिंपली जे आ जाए 14, जे हम काटेंगे किससे, जैसे हम 2 से काट रहे हैं इसको, तो 2 7 14 और 19 दूनी 38, यानी जो इसका वो अनुपात है वो कितना आ गया, 7:19, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक बार फिर से समझा देते हैं कि ए बी और सी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 5:6:7, ठीक है। एक ही बात जो सवाल में दिया गया वो इसका योग दिया गया, ठीक है। ए बी सी का आयु का योग वर्तमान का वो कितना है, 72 वर्ष। इसके बाद 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, ठीक है, ये दिया गया। इसके बाद हमने क्या निकाला, एक का मान निकालना पड़ता है तो 72 इनका योग है, ठीक है। तो 5 और 6 11 7 18, 18 से 72 काट देंगे, एक का मान कितना आ जाएगा, 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20, और जो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 24, बी की उम्र, ठीक है, 7 चौके 28, सी की उम्र 28 आ जाएगी। अब क्या कहा, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, यानी 10 वर्ष पहले, तो 10 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगी। इसके बाद 10 वर्ष बाद सी की आयु, यानी इसमें 10 जोड़ देंगे तो 38, ठीक है। तो 7 से कट जाए, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 19 मतलब 19 बार 2 से, ठीक है, 38। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सॉरी जे वाला 7:19, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 7:5 है, और उनकी जो आयु का योग है वो 80 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा, ठीक। सबसे पहले ए और बी को लिख लेते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5, और उनकी आयु का योग कितना है, 80। हमें एक का मान निकालना पड़ता है तो 8 से इसका भाग देंगे, मतलब काट देंगे, ठीक है। तो इसका जो आएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो अब पूछा क्या सवाल है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक।
तो सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे 30:50। अब पूछा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु, यानी ये तो उनकी वर्तमान की आयु निकली, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद की पूछी है तो इसमें 10 प्लस कर देंगे तो इसकी 40 हो जाएगी, इसकी 60। अब हम 2 से काट देंगे तो जी कितनी बार जाएगा, सॉरी 20 से, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, ए और बी जो अनुपात है वो कितना दिया है, 3:5, ठीक है। अब और इनका दोनों की जो आयु है, ए और बी की आयु का जो योग है वो कितना दिया गया है, 80 वर्ष। तो इसका बेसिकली हमें एक का मान निकालना पड़ता है, तो एक का मान कितना आ गया, 10। अब इनकी जो वर्तमान की आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 3 से 30, 10 का मल्टीप्लाई 5 से तो 50, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 इसमें जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 जोड़ देंगे बी की आयु में तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। इसके बाद इसका जो हम रेशो है, मतलब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 से काट देंगे तो 2:3, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल क्या है, ए बी की जो वर्तमान आयु है, सॉरी ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पूर्व आयु के बराबर है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उस समय की जो ए की आयु है और बी की आयु के बीच का अनुपात 4:5 होगा। कब, 8 वर्ष पूर्व पहले ए और बी का जो अनुपात है, इनकी आयु के बीच का अनुपात 4:5 होगा, ठीक। कब, 8 साल पहले, यानी एक का मान निकालना होता है हमें, तो इनमें अंतर रियल, मतलब इनकी जो अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का, और रियल में अंतर कितने का, 8 का। अब क्या करना है, एक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें, ठीक। एक की वर्तमान आयु 832, चेकअप की है, 8 वर्ष पूर्व आयु के बराबर है, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व आयु के बराबर है, यानी 4 वर्ष बाद समय, 4 वर्ष बाद उस समय की ए की आयु और बी की आयु के अनुपात, यानी 4 वर्ष बाद का है ये रेशो, ठीक है। तो इसमें से 4 हम, मतलब 4 बाद का है तो इसमें से 4 माइनस करेंगे वर्तमान की निकालने के लिए, कितना आ जाएगा, 28 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 28 वर्ष। एक बार फिर से समझते हैं, हमें मेन ध्यान क्या देना है कि जैसे ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पूर्व आयु के बराबर है, ठीक है, वो तो सब ठीक है। अब अगला क्या है स्टेप, 4 वर्ष बाद उस समय की ए की आयु, 4 वर्ष बाद आयु, ए की आयु और बी की आयु के बीच का अनुपात, मेन ये देखना है हमें। तो 4 वर्ष बाद ए बी की आयु का जो अनुपात है वो क्या है, 4:5, ठीक है। अब हमें एक का मान ज्ञात करना होता है, तो इनकी जो अनुपात है उसमें अंतर कितने का है, 1 का, और रियल में अंतर 8 वर्ष, तो 1 का मान आ गया 8। अब हमें निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु 8 चौके 32, जे कौन सी आयु निकल गई, 4 साल बाद की आयु निकली है जी, 32 है जो, ठीक। इसके बाद हमें वर्तमान की ज्ञात करनी है, तो 4 इसमें से माइनस करेंगे, 28 वर्ष की आयु आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं, पिता माता और पुत्र की जो आयु का योग है वो कितना है, 96 वर्ष है। लेकिन 8 साल बाद माँ की आयु अपने बेटे की 3 गुनी होगी, है ना, और पिता की आयु माँ और बेटे की उम्र का योग होगा। माँ की वर्तमान आयु में ज्ञात करनी है, पिता माता और पुत्र की आयु, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे फादर मदर सन पुत्र, ठीक है, कि आयु का योग 96 है, इनकी आयु का योग कितना है, 96, ठीक है। लेकिन 8 साल बाद माँ की आयु, अब कितने, 8 साल बाद, ठीक, 8 साल बाद और माँ की आयु है जो, वो अपने बेटे की आयु की 3 गुनी होगी, यानी माँ की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी, यानी जो बेटे की आयु वो कितनी होगी, 1, ठीक है, तब तो 3 गुनी होगी। अब क्या बोल रहे हैं, बेटे की 3 गुना होगी, और पिता की आयु माँ और बेटे की उम्र का योग होगा। इन माँ और बेटे की जो उम्र है उसका योग होगा पिता की आयु, यानी 3 और 1 4। अब हमें क्या करना है, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो जेकब की दी गई है 8 वर्ष बाद की, ठीक है, 8 वर्ष बाद की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और जो जो योग दिया गया है ये क्या है, ठीक है, आयु का योग 96 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों की आयु 8 वर्ष बाद अगर देखें तो तीनों की क्या रहेगी, 8×3 = 24, यानी तीनों की 8 8 बढ़ेगी, तो 24 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक का रेशो निकालना है। तो इनका जो 4 और 3 7 ही काट, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 का मान 15, 15 15 8 120, ठीक है। 1 का मान कितना आ जाएगा, 15। अब पूछा क्या है, माँ तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का जो औसत है वो 32 साल था, ठीक है। 6 साल पहले रवि, मोहन, गोविंद, ठीक है। रवि, मोहन, गोविंद की उम्र का औसत कितना था, 32। 32 था, 6 साल पहले था कितना, इन तीनों का औसत 32, ठीक है। 6 साल पहले, यानी हम वर्तमान का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्तमान का 38, ठीक है। अब तीनों का निकाल, मतलब ये तो 38 क्या आया वर्तमान का, तीनों का एवरेज। अब तीनों की उम्र निकालनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 24 2 3 तरह का 9 2 11 114, ठीक है। यानी इनकी वर्तमान उम्र जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 114। अब देखते हैं आगे, अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल हो जाता है। अब श्याम जुड़ गया है, यानी रवि, मोहन, गोविंद और श्याम। अब तीनों की जो औसत उम्र का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना है, श्याम उसके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 वर्ष है, ठीक है। जी कितना, 36 वर्ष। अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल है। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। इनका औसत 36 है।
चूँकि इनका जो एवरेज है आयु का वो कितना है 36 है। अब हमें ज्ञात इनकी जब उम्र ज्ञात करनी होगी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 लोगों की जो आयु का योग है, सॉरी एवरेज है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 144। अब हमें श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत, जी इस पर फोकस करो, रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल, ठीक है, कितने 3 जन का। इसके बाद क्या है, उसके साथ श्याम और जोड़ा रहा यानी 4 जनों का। अब हमें क्या करना है, श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चार चार में से 3 का जो हम माइनस कर देंगे जब, तो ऑटोमेटिक जो तीसरा जुड़ा था, चौथा जुड़ा था श्याम, उसकी हमें आयु पता पड़ जाएगी, समझ रहे हो आप। यानी पहले 3 की थी, अब है 4 की, ठीक, एक जुड़ गया श्याम। अब हम इन चारों का जो है, चारों की उम्र में से 3 की हटा देंगे तो जो जुड़ा था उसकी उम्र ऑटोमेटिक निकल आएगी, ठीक है। तो यही करते हैं हम, 144 में 114 माइनस करते हैं तो जी कितना आ जाएगा, जी कितना आ जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। अब क्या दिया गया है, वर्तमान की आयु ज्ञात करनी थी, ठीक है। 6 साल पहले जी वर्तमान की ही है इनकी, तो श्याम की वर्तमान की आयु कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। इसका सही आंसर क्या रहेगा 30 वर्ष, ठीक है। ठीक है, उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल है श्याम की वर्तमान आयु, यानी ये वर्तमान का दिया गया है, ठीक है, अगर श्याम उनके साथ आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है जी समझ गए। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन, ये है जो टाइप सेकंड है, ठीक है। इसकी भी मेथड हम देखेंगे, एम और एन की जो वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 6:5
प्रश्न 16वां प्रश्न क्या है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है वर्तमान में। ठीक है, सबसे पहले फादर और उसकी पुत्री की, ठीक है, डॉटर वर्तमान में, मतलब एक पिता की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी पिता की जितनी आयु है उसकी पुत्री की 3 गुनी है। ठीक है, यानी 3:1 पुत्री की 3 गुनी है। ठीक है, फादर की 3। अब क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसकी जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। मतलब फादर की आयु है, पुत्री की आयु कितनी रहेगी, 2 गुनी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, वर्तमान में एक पिता की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की क्या रहेंगे, 3 गुनी है। पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अब 10 वर्ष बाद उसकी जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है, तो अब हम क्रॉस वाली जो मेथड बताई थी हमने वो लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसका जो अगर इसका जो अंतर है, अंतर सेम हो दोनों में, यानी एक और जो क्रॉस वाली थी वो भी लगेगी, और लेकिन इसमें जो अंतर है यानी 3 और इसमें जो अंतर है वो क्या हो, सॉरी, इसका जो अंतर हो वो यदि 1 हो, ठीक है, तो हम क्या ले लेते, बराबर का मान, यानी इनमें और इनमें अंतर 1 है, तो रियल में अंतर कितने का है, 10 वर्ष का, तो 1 का मान कितना आएगा, 10। यानी इसमें जो वर्तमान और 10 वर्ष बाद की है, ठीक है, इसमें जो अंतर 1 हो, ठीक है, तो हम कितना लेंगे, 1 है। ठीक है, और रियल में जो अंतर है वो कितने का है, 10 का, तो 1 का मान 10 आ गया। इसके बाद क्या पूछा है, पुत्री की वर्तमान आयु याद करनी है, तो पुत्री की जो वर्तमान आयु वो जे है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। यानी पुत्री की जो वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यानी पुत्री की आयु की 3 गुना, यानी इसकी जो इसकी डॉटर है उसकी कितनी रहेगी, 1। ठीक है, तो इससे हम मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले जे लिख लिया 3:1, 3:1। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हुई है, मतलब पुत्री की आयु से फादर की आयु 2 गुनी। ठीक है, 2:1। इसका इसमें जो अंतर है कितने का है, 1 का है, तो 1 का मान कितना आ गया, 10। रियल में अंतर 10 का है, तो 1 का मान 10, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है, तो पुत्री की जो वर्तमान आयु है 1 का जो मल्टीप्लाई है हम वर्तमान आयु से कर देंगे, तो कितनी निकल आएगी, 10 इसकी आयु। ठीक है, इसके बाद हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या है, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु है उसकी पुत्री की तात्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो पिता और पुत्री। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तात्कालिक आयु की 6 गुनी है। पुत्री